हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का ये सवाल सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन से है एंड आई एम श्योर ये उन्हीं से रिलेट करेगा। सवाल है कि क्या कभी भी आपने नोटिस करा है, ऑब्जर्व किया है कि आपको एज कंपेयर टू अदर फेमिनिन्स ज़्यादा ठंड लगती है? मतलब दूसरी फेमिनिन्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा ठंड लगती है या नहीं लगती है, ये अगेन ऑब्जर्वेशन से ही पता होता है। इस पर ना मुझे काफ़ी टाइम से गाइडेंस थी, हो गया ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा, कि मुझे इस पर वीडियो शेयर करना चाहिए, बट मुझे लगा कि शायद ये ऑकवर्ड हो जाएगा, शायद मेरे साथ ही है। ट्विन फ्लेम होने की वजह से कई सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों से नहीं शेयर करे हैं। मुझे लगा शायद सिर्फ मेरे साथ में है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उनमें से ये एक है कि मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जैसा कि चाइल्डहुड से जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, स्पिरिचुअल एज लाइक जो भी दूसरी दुनिया मेरे साथ कनेक्टेड रहती है और डिवाइन का कनेक्टेड रहना, बट मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उनमें से ना ये था कि मुझे ठंड लगती है, तो मुझे ना गिल्टी भी फील होता था, बुरा भी लगता था कि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों लगती है, बाकी लोगों को तो नहीं लगती है, बाकी लोग भी तो हैं घर में या फिर सराउंडिंग्स में हैं। तो ये चाइल्डहुड की ही ऑब्जर्वेशन है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक इस बात को मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये रियलिटी है कि हाँ, मुझे बाकी लोगों के कंपैरिजन में ठंड ज़्यादा लगती है। स्कूल डेज में क्या होता था, जैसे बाकी जो बच्चे होते जो स्वेटर्स में आते थे वो बड़ा आराम से नॉर्मली रह लेते थे, बट मुझे एक्स्ट्रा ठंड लगती थी। तो मुझे जो ब्लेजर ओवरकोट टाइप होता है हैवी विंटर्स में, स्कूल में वो पहनाकर भेजा जाता था। मतलब पहले तो स्कूल का स्वेटर एंड देन उसके ऊपर वो ब्लेजर जो है ओवरकोट टाइप में होता है। फिर उसके बाद मैंने और नोटिस किया कि जब भी विंटर्स में कभी भी मुझे शादियां अटेंड करनी होती थी, चाहे फैमिली में है, रिलेटिव्स में है, या फिर अब बाद में जब मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट करी है, किसी और फ्रेंड की शादी है, तो मैं हमेशा ना शादियों में वेस्टर्न में जाती थी। जैसे फुल उस टाइम पे तो जीन्स वगैरह पहन लिया एंड देन बूट्स पहन लिए, फिर अपना जो जैकेट पहनी हुई है और स्टोल वगैरह जो लेना होता है विंटर्स के, वो मैं कैरी करती थी और हमेशा हर विंटर की शादी में ऐसे ही अटेंड करती थी। तो मुझे ना लोग टॉन्ट मारते थे कि इंडियन शादी है और उसमें वेस्टर्न पहना हुआ है। तो मैं उनको बताती थी कि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैं ये इसी क्लोथ्स में आ सकती हूँ शादियों में। तो अभी एक ना ये ग्रुप होता था मेरा फ्रेंड्स का, कुछ स्कूल डेज का है तो कुछ ऑफिस का था। तो जब भी शादियाँ होती तो कुछ कॉमन लोग भी जाते थे, तो मुझे हर बार ना रिमाइंडर दिए जाते थे कि एथनिक पहन कर आना है। तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, अगर आना है मुझे तो मैं वेस्टर्न में आऊँगी और मैं ऐसे ही आऊँगी फुल बूट्स वगैरह पहन के, अदरवाइज़ मैं नहीं आऊँगी। मतलब ठंड इतनी लगती है कि बर्दाश्त ही नहीं होती है। और ठंड में क्या होता है कि जो पैर होते हैं, जो फीट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्ड होने लगते हैं। तो घर में भी जब मैंने नोटिस करा है कि मुझे जब विंटर्स टाइम है तो मुझे बाकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक है, लेकिन जो फीट है वो चिल्ड होते जा रहे हैं और उसकी वजह से ना फिर नींद डिस्टर्ब होती है, नींद नहीं आती है। ऑफिस में मैंने ऑब्जर्व किया था कि एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो भी होते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अपने स्टोल्स वगैरह कैरी करते थे कि हाँ बहुत ज़्यादा चिल्ड करके रखते हैं ऑफिस में, लेकिन बाकी लोग कंपैरिजन में मुझे जैकेट कैरी करनी पड़ती थी, मेरा स्टोल से कुछ चलता नहीं था। और प्रीवियस कंपनी में क्या था, जो मेरा डायरेक्टर था उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो वो हर बार क्या करे, एसी का टेम्परेचर कम कराता रहे और मुझे वहीं बैठना होता था। तो मैं इसको बोलती बार बार, जो भी जिसके पास भी वो रिमोट कंट्रोल होता था, तो कि भाई इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। तो हर आधे घंटे में यही चलता रहता कि वो कम कराएगा और मैं इसका टेम्परेचर बढ़वाऊंगी। तो ये वहाँ पर भी ये रहा कि तुम्हें ज़्यादा ठंड लगती है। और मुझे कोल्ड का इशू चाइल्डहुड से रहता था, जो कि बहुत ज़्यादा था। एंड अब जब मुझे बारी रिचुअल्स को परफॉर्म करने की आई है इनर वर्क के टाइम पे, तो अर्ली मॉर्निंग में मुझे बाथ लेकर ये करना होता था। तो मुझे पता था कि मैं अगर चिल्ड वाटर से नहाऊंगी अर्ली मॉर्निंग तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ये कंफर्मेशन थी मेरे पास, क्योंकि बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया हुआ था ना। तो मैं चाहे समर टाइम्स हो या फिर विंटर टाइम्स हो, अगर मुझे अर्ली मॉर्निंग बाथ लेना है तो मैं पानी को अपना टेम्परेचर उसको गर्म करके ही नहाती हूँ, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, मैंने इसको कोशिश करी है करने की ना, कि 1-2 बार ट्राई करते हैं, क्या पता नहीं हो ऐसा। बट हुआ क्या, फिर वही कोल्ड कफ फीवर एंड देन जो काम करने से फिर वो रह जाते हैं। और ये मैंने कई बार नोटिस करा है, चाहे समर टाइम्स रहा हो, समर्स में भी मुझे ना ठंड लगती थी और एसी तो मैं घर में उस टाइम पे टॉलरेट नहीं कर पाती थी। ऑफिस में तो करना पड़ता था टॉलरेट जैकेट्स के साथ में, बट घर में क्या है कि मैं फ़ैन में अपना काम चला लेती थी। ये कुछ टाइम के बाद मुझे जो आदत पड़ी है बहुत ज़्यादा एसी में रहने की, उसके बाद में कुछ और अलग चीज़ें जो बाद में शेयर करूँगी मैं, बट उससे पहले मेरा फ़ैन में चल जाता है। क्योंकि मुझे ना ठंड लगती थी समर्स के टाइम पर भी, ये मुझे याद है। तो अगर मुझे सोना है समर्स में भी, तो मैं जैसे पतला सा ब्लैंकेट वगैरह होता है उसको लिए बिना नहीं सो पाती थी। तो नींद तो ऑलरेडी डिस्टर्ब होती थी कि नींद नहीं आती थी, बट अगर कभी आने की कोशिश भी
करी होगी ना नींद ने तो अगर मुझे ठंड लग रही है, मेरे पैर जो चिल्ड होते जा रहे हैं, तो अगर पूरी बॉडी गर्म है और पैर चिल्ड हो रहे हैं तो नींद नहीं आती थी, फिर वो पूरी रात ऐसे ही करती थी। तो बाद में क्या होता है कि इनर वर्क के बाद में ना, आई मीन जब ये 2020 में जब मेरा इनर वर्क मैंने शुरू करा है, तो वहाँ पर मैं इसे क्वेश्चन करती हूँ कि क्या ये कुछ कनेक्शन की वजह से है या फिर ट्विन फ्लेम होने की वजह से है। तो फिर इस पर ना मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये है कुछ ट्विन फ्लेम होने की वजह से, तो इस पर मैं आपसे डिटेल में वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। बट पहले मुझे जानना है, क्या कभी आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करा है कि आपको ठंड लगती है, ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो जैसे कि मुझे काफ़ी टाइम से गाइडेंस थी कि इस पर वीडियो शेयर करना है, तो मैंने नहीं करा कि शायद ऑकवर्ड हो जाएगा या फिर मेरे साथ ही है। बट उस दिन अभी जब मैंने स्टार सीड वाला क्वेश्चन करा था ना, तो वहाँ पर एक डीएफ ने शेयर करा कि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो पर्टिकुलर स्टार सीड होने की वजह से उन्हें इतना ज़्यादा कोल्ड फील होता है। सो लेट्स सी। अब जैसे सेशन में क्या होता है ना, सेशन लंबे ही होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछनी होती हैं, बतानी होती है, सुननी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को कभी भी पूछने का, डिस्कस करने का मुझे टाइम मिला नहीं। तो जितनी भी डीएफ्स मुझे सुन रही हैं, कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि क्या ये सिचुएशन आपके साथ में है। मतलब मुझे ना फोबिया हो गया था कि मुझे ठंड से डर लगता है। अब जैसे कई बार किसी ने कुछ सवाल करा होगा कि तुम्हें डर लगता है, नहीं लगता, तो मेरी ज़िंदगी में एक ये डर था कि हाँ, मुझे ना ठंड से डर लगता है। तो फिर जैसे ही मुझे समझ में आता है ना कि कनेक्शन की वजह से, तो इस पर मैं कुछ कुछ चीज़ों पे चेंजेस करती हूँ और मुझे बाद में काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन ये 2020 में इस चीज़ को मैंने क्वेश्चन करा था कि क्या ये चीज़ मुझे कनेक्शन की वजह से फील होती है या फिर कोई और रीज़न है। तो निकल कर तो चीज़ें उसी की वजह से आती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इस पर इसमें चेंजेस लाने के लिए करने पड़ते हैं। और ऑफिस में तो लोग ना हंसने लगते थे कि समर टाइम में इसने ना जैकेट पहनी हुई है विंटर की। अब मुझे लग रही होती थी ठंड, क्या कर सकते थे, अदरवाइज तो फिर काम नहीं होगा। और जब विंटर्स आने वाले होते थे ना, और तो मुझे क्या लगता था कि यार ये विंटर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जनरली विंटर्स में क्या होता था कि जो बाकी काम करने, अगर ऑफिस का काम है चलो वो तो आप बैठ कर काम कर लोगे, अपना ब्लैंकेट वरम बैठे हुए हो, लेकिन घर के भी तो काम होते हैं। तो मैं उन चीज़ों में फिर डिले करती थी, करने तो पड़ते थे क्योंकि खुद ही करने होते हैं, बट मुझे ना बुरा लगता था कि ये विंटर्स की वजह से मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये भी एक रीज़न होता था कि मेरे साथ बड़े सारे ये चीज़ें हैं जो मुझे कोल्ड की वजह से टॉलरेट करने पड़ते हैं। और मैं हमेशा अवॉइड करती थी, जैसे कि अगर कभी किसी कोल्ड प्लेसेस पर हमें घूमने जाना है या किसी और रीजन से जाना है, जैसे लद्दाख हो गया और कोई बाकी जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं, तो मैं अवॉइड करती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। कई बार ऑप्शन होता था कि यहाँ पर जाना है, चाहे ग्रुप में जा रहे हैं, तो मुझे था कि मैं इंजॉय ही नहीं कर सकती वहाँ पे, मेरे लिए यहीं पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जो भी हमारा मेट्रो सिटी का जो विंटर टाइम होता है, जिसमें इतना ज़्यादा कोई टेम्परेचर नहीं होता, तो मैं ऐसे एरियाज में कैसे ही सर्वाइव करूँगी ना। तो मैं कभी नहीं जाती थी। आई डोंट रिमेंबर कि कभी भी ऐसे कोल्ड प्लेसेस पे मैं आज तक गई हूँ, और यही रीज़न है कि मैं इंटेंशनली नहीं जाती हूँ। सो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स मुझे सुन रही हैं, आपके साथ में ऐसा है या नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं। अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये सबसे या फिर मल्टीपल लोगों से रेजोनेट करता है तो मैं इस पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। सो एक और अपडेट, जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में कहा था कि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को मुझसे कमेंट पे नहीं शेयर कर सकते तो ईमेल पर कर सकते हो। अब ईमेल मैं आपकी पढ़ती हूँ बट उसका रिप्लाई नहीं करूँगी मैं, क्योंकि उसका जो भी नेक्स्ट वीडियो मुझे शेयर करना होता है, अगर वो होगा उसमें इंक्लूड करने लायक तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पेड पर्सनल काउंसलिंग सेशन ही बुक करना पड़ता है, जो कि अगेन लेंदी ही होता है। वहाँ पर डिटेल में डिस्कशंस होते हैं, देन मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। सो ये जो आज का टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व नहीं करा है तो आप ऑब्जर्व करते हो, इस पे कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा। जब भी कभी आपको रियलाइज हो कि ये रियलिटी है, तब आप मुझे कमेंट करके अपने थॉट प्रोसेस को जरूर शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।